90 से काटेंगे, 90 का 90, मतलब इसका एलसीएम, इससे हमें पता चला कि इसका एलसीएम, इसका लघुत्तम समापवर्तक इन तीनों का 90 है। क्या आ गया उत्तर एचसीएफ। तो आपको आया होगा समझ में, भिन्नों का एचसीएफ और भिन्नों का एलसीएम। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। तो अब आज हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। यदि एलसीएम को हम फुल फॉर्म में देखें तो एलसीएम फुल फॉर्म में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि इसकी हम परिभाषा देखें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती हो उसे एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। आई समझ में? आपको लगभग समझ में आया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या होती है, आगे हम बात करेंगे एचसीएफ की। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, कितनी संख्या, चाहे 2 संख्या दी गई हो या 3 दी गई हो या 4 संख्या दी गई हो, कितनी भी संख्या दी गई हो, इन सभी संख्याओं से क्या विभाजित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विभाजित ना, विभाजित होती हो उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एचसीएफ को यदि हम फुल फॉर्म देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। यदि परिभाषा हम देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसका क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो उसे हम एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसमें चाहे संख्या 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जितनी भी संख्या हमें दी गई हो, इन सभी संख्या को जो एचसीएफ है हमारा, इनको विभाजित करना चाहिए जो हमको जो संख्या दी गई है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। प्रश्न हम पहला देखते हैं। कोई सी संख्या हमको 2 या 2 से अधिक 3 संख्या दी गई हो, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास 12, 36, 48 3 संख्या दी गई है हमें। तीनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ट्रेडिशनल मेथड जो होती है हमारी, जिसको हम करते हैं पहले से ही, स्कूल के टाइम से करते आ रहे हैं, इसको करते हैं हम हल, है ना। इसको हम क्या करते हैं? हल। होता है क्या है, इसमें हम पहले सबसे छोटे नंबर से हम इसको विभाजित करते हैं। छोटा नंबर 1 से यदि हम विभाजित करेंगे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो उसके लिए हम 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 से हम 12 में भाग लगाएंगे, 2 छके 12। आगे देखेंगे, हमारे पास है 36, तो पहले 3 में लगाते हैं, तो 2 एकमा 2, यहाँ से बचेगा 1, हो जाएंगे यहाँ पे 16, तो 2 8 है 16। आगे 48 है, तो 2 दूने 4 और 2 चौके 8। फिर से हम 2 से लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सम संख्या है। विषम होती तो हम विचार करते हैं सम संख्या। 2 तिया 6, 2 इनाम में 18, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। अब हम देखेंगे, हम देखते हैं कि 2 संख्या यदि एक जैसी हो, जैसे 2 या 3 या 4 का किसी का भाग जाता है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 नंबर से हमारा भाग चलाया जाएगा, संख्या 3 से। 3 एकमा 3, 3 त्रिया 9, 3 चौके 12। अब संख्या ऐसी आ गई, चाहे तो हम 4 को 2 बार करके काट सकते हैं, या हम इनका मल्टीपल बना सकते हैं। चाहे तो हम 2 का भाग दे सकते हैं इस टाइप से। 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 वैसा का वैसा लिखेंगे। 3 में भाग नहीं जाएगा, 3 वैसा का वैसा लिखेंगे। 4 में भाग जाएगा, 2 दूने 4। मल्टीपल है, यदि हम यहाँ गुणनखंड लिखते हैं इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, फिर हमारे पास आ गया ये 3, फिर हमारे पास आया है 2। गुणा करते हैं, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 का इसमें करेंगे, 24 को 24, 24 दूने 48, 24 तिया 72, 72 का फिर से इसमें करेंगे 2 में, तो 72 दूने 144। इसका हमारा एलसीएम निकल के आया 144। ये आपको समझ में आया होगा। को हम
शॉर्ट तरीके से करते हैं, जैसे हमने अभी ट्रेडिशनल मेथड, जैसे छोटी सबसे छोटी से छोटी संख्या का हमने अभी क्या भाग लगाया था, अब हम बड़ी से देखते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि हम 2 से ही लगाए, 4 से लगा सकते हैं, 6 से लगा सकते हैं, 8 से लगा सकते हैं, 10 से लगा सकते हैं, जैसा। और देखना हमें ये 2 या कम से कम 2 संख्या या 3 संख्या में उसका भाग जाए। तो हम जैसे 4 से भाग लगाते, यदि 8 से भी लगाते तो 8 से इसमें नहीं जाता है ना, 12 से लगाते 12 से इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला, 12 से भी लगा सकते हैं, 4 से लगाते हैं, चाहे तो हम 4 से लगा ले, चाहे 4 तिया 12, 4 नामे 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से हम 3 का लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरिया के 9, 3 चौके 12। अब हमारे पास मल्टीपल आया 4 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 4, 4 ये लिखे, 3 ये लिखे, अपन 3 ये लिखे और 4 ये लिखे, गुणा करेंगे वही आएगा 4 चौके 16, 16 16 16 32 16 48 है ना, 48 या 144, एलसीएम हमारा वही आएगा। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर देखना हमें ये है ऐसा ना होगा हम इस संख्या से बड़ी संख्या ले लें, इससे मतलब कोई सी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं लेना है। एक और उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड हमारा है 15, 90 और 30। अब हमें पता लगाना है कि हमारा इसका एलसीएम होगा क्या। तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, बड़ी संख्या हम किसी भी एलसीएम में, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो संख्या, 2 3 4 संख्या कोई सी भी, उसमें हमको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे हमको दिख रही है बड़ी संख्या 90 है हमारी। देखना है कि क्या 15 और 30 से 90 कर आ जाता है, कर जाता है। तो 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 के 90, 6 बार में 90 कट जाता है। इससे भी यदि काटेंगे तो 30 या 90 हो जाएगा, 90 से काटेंगे 90 का 90, मतलब इसका एलसीएम, इससे हमें पता चला कि इसका एलसीएम, इसका लघुत्तम समापवर्तक इन तीनों का 90 है। पर फिर भी यदि बहुत बार हो जाता है, हम इतना दिमाग नहीं लगा पाते, तो उसके लिए वही हमारी मेथड पुरानी, जहाँ भाग नहीं जाएगा संख्या बेसी की बेसी लिखेंगे, जहाँ जाएगा वहाँ 2 चौके 8 4 लिखे, बचा 1 हो जाएंगे 10, 2 5 10, यहाँ पे 2 एकम 2 बच जाएंगे, 0 के पीछे जाएगा, हो जाएंगे 10, 2 5 10। यहाँ से फिर लगाएंगे हम, 2 का जाएगा नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 3 एकम 3, 1 पीछे चला जाएगा, हो जाएंगे 15, 3 5 15, 3 5 15 ना, 3 5 15। यहाँ से फिर से लगाएंगे, चाहे तो हम 3 से लगा लें, 5 वैसा का वैसा है, जहाँ भाग नहीं जाएगा वैसा का वैसा लिखेंगे, 3 5 15, 5 वैसा का वैसा। फिर 5 से लगाते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। गुणनखंड लिख लेंगे हमारे 2 × 3 × 3 × 5, 5 का 2 में करेंगे 10, गुणा करने के लिए आसानी हो जाती है ना, 10 का मल्टीपल, 3 तिरिया के 9 और 9 10 का गुणा करेंगे 90, हमारा एलसीएम इस मेथड से भी है। तो हमको देख लेना है कि हो सकता है हमारे प्रश्न में ही उत्तर तो ना हो, कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि उत्तर हमारे सामने होते हैं और हम उन्हें देख नहीं। एग्जाम्पल तीसरा भी मैं बता दूं आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एग्जामिनर अभाज्य संख्या दे देता है, जैसे 5 7 है ना, 9, ये हम मान लेते हैं। जैसे बहुत बार 13 17 19 इस टाइप की, जैसे 23 29 31 ऐसी संख्याएं दे दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कुछ भी नहीं होता, इन सभी संख्याओं का गुणनखंड ही हमारा एलसीएम होता है। इनका हम गुणा कर ले, हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। जैसे हम यहाँ से 9 पंजे 45, 45 में 7 का गुणा करेंगे, आएंगे हमारे 7 5 33 के 5 हासिल आएंगे, 7 चौक 28 और 31 315। इस संख्या का है, तीनों संख्या का एलसीएम। इसी टाइप से हम 13 17 और 19 है ना, 13 17 19 तीनों का हम डायरेक्ट गुणा कर ले, जो आएगा वो हमारा एलसीएम रहेगा। 23 29 31
इनका हम गुणा कर ले तो जो गुणनखंड आएगा हमारा वही हमारा एलसीएम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम देखते हैं एचसीएफ को कैसे करें। एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न लेते हैं जिससे 15 और 65 हमको दो संख्याएं दी गई है, हमको बताना है इसका एचसीएफ क्या आएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम 15 का भाग लगाते हैं 65 में, 15 का भाग 65 में, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 5 पैसा का वैसा है, घटाएंगे 6 में 6 गया 0, भाग लगाएंगे 15 में, 5 दिया 15, घटाए हमने 0 बचेगी। जो लास्ट में बचता है जिससे भाग पूर्ण रूप से चला जाता है वही हमारा क्या आता है, एचसीएफ क्या आया 5। हमने डेफिनेशन इसकी देखी थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो संख्या कौन सी है, 5 है ना। सबसे बड़ी संख्या 5 है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। देखते हैं, जैसे हम 15 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 दिया 15, 3 बार काट दिया। 65 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकन 5 बच गए, 5 13 5 65, 13 बार इसको काट दिया, है ना। तो 5 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 और 65 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं दूसरी मेथड से देखते हैं, दूसरी विधि से देख लेते हैं। वो जैसे 2 से 3 संख्या आ गई हमारे पास, मान लेते हैं 12 है, 16 है, वह 20 है, 12 16 20 ऐसी संख्या आ गई। तो पहले तो एचसीएफ में हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 12। तो हम देखेंगे कि क्या 12 से ये दोनों कट रही है, नहीं कट रही है, तो नहीं हो सकता। तो दूसरा देखते हैं, जैसे 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 छक्के 12, फिर डिवाइड करेंगे 2 3 6, 3 से ऐसे। इसी प्रकार से 16 से भी कर सकते, 16 को करेंगे 2 8 16, 2 8 2 चुके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। आगे देखते हैं 20 को डिवाइड कर लेते हैं इसी प्रकार से, 2 धाम में 20, 2 5 10, 5 5 एकम 5। अब देखते हैं हम मल्टीपल में हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3 यहाँ से आया, फिर यहाँ से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 यहाँ से आया, ये क्या है हमारा 12, ये संख्या हमारी क्या है 16। आगे देखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5, ये हमारी संख्या 20 के लिए। अब हम देखेंगे कॉमन इनमें क्या क्या है। 3 इसमें है पर इसमें नहीं है ना। 3 यहाँ दिया गया पर 3 यहाँ नहीं है, ठीक है। 5 यहाँ है पर ना यहाँ है ना यहाँ। 2 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है और 2 2 यहाँ पे है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 गुणित 2, हमारा एचसीएफ आएगा 4। हमारा एचसीएफ क्या आया 4। आपको आया होगा समझ में। ये हमारी दूसरी मेथड है। चाहे तो हम इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं, यदि 2 संख्या है तो हम उस प्रकार से भाग विधि से निकाल सकते हैं। एचसीएफ के लिए हम सबसे छोटी से छोटी संख्या पकड़ते हैं, होती तो सबसे बड़ी से बड़ी है वो, पर यहाँ आंसर देखने के लिए हम इसके लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्या में क्या है हमारे पास 6 से देखेंगे कि अच्छे 12 को काट देगी 6 दूने 12। क्या 6 36 को काट देगी, हाँ काट देगी। 6 से काटेंगे तो 6 6 36 कट जाएगा, 6 दूने 12, 6 कम 6 कट ही जाता है। तो यहाँ पता लगता है हमें कि 6 हमारा एचसीएफ है ना। यहाँ यदि ऐसी छोटी संख्या दे दी गई है तो हमें इतना परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं कि 6 हमारा एचसीएफ। देखते हैं एलसीएम एचसीएफ में भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ, इस पे चर्चा करते हैं हम, क्योंकि हमारी भिन्न भी तो संख्या ही है, भिन्नों के भी तो एलसीएम एचसीएफ होते होंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि संख्या तो बता दी, भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ तो बताएंगे। तो हम भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ पर चर्चा करते हैं। इसके लिए हम करना क्या है, भिन्न
का एलसीएम, भिन्न के एलसीएम में करेंगे हम अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, है ना। अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। इसी टाइप से यहाँ देखेंगे भिन्न का, ये भिन्न तो लिखा ही है एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ में यहाँ हम अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ये इतना ही सी बात आपको याद रखनी, याद रखने में कुछ भी नहीं है। करना क्या है, जैसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम अंश का हम ऊपर एलसीएम निकाल देंगे, है ना, नीचे एचसीएफ निकाल देंगे। इसी प्रकार से यदि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंश का एचसीएफ निकाल देंगे और हर का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो हम कुछ उदाहरण करके देखते हैं। जैसे भिन्न दी गई है हमारे को 3/4, 5/2, 7/4, है ना। ये तीन हमारे पास भिन्न है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर की तीनों संख्याओं को एलसीएम निकालें। अब मैंने बताया था एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हो, है ना, विभाजित होती हो। अब ये 3 है, 5 है, अभाज्य संख्या है ना जो अब इनके हमको गुणा करना है। सीधा सा क्या करना है, इनका हम तीनों को गुणा कर लेंगे तो वही संख्या हमारी क्या होगी, एलसीएम। तो 3 पंजे 15 और 15 छके 90, 15 सते के 105। नीचे हमको निकालना है एचसीएफ, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या एक ही संख्या है 2, जो दी गई संख्या को विभाजित करती हो। तो 2 को विभाजित करती है, 2 4 को भी विभाजित करती है। तो नीचे एचसीएफ में क्या जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको आया होगा समझ में। 105/2 ये हमारा क्या आ गया, 3/4, 5/2 और 7/4 का एलसीएम। इसी टाइप से हम देखते हैं भिन्नों को, है ना, भिन्नों का एचसीएफ। अब एचसीएफ में करना क्या है, वो का वही करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे हमको दिया गया है 3/2, है ना, अब 6/5, है ना, और 9/7 मान लेते। 7 नहीं, दूसरा आप बोलोगे जैसे ले लिया, यहाँ पे 6 कर देते, 6 कर देते। चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, और यदि नहीं काटना तो संख्या बदल लो, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 ही लेना है, 4 ले लिए भिन्नों। अब मैंने बताया आपको ऊपर अपने को करना है एचसीएफ निकाल रहे थे, एचसीएफ लेंगे, नीचे एलसीएम कर देंगे एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से दी गई संख्या को विभाजित करती है। तो दी गई संख्या को विभाजित कौन से कर रही है, अब मैंने बोला आपको बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम छोटी से छोटी संख्या पकड़ेंगे। इसमें एक 3 ऐसा नंबर है जो 3 को भी विभाजित करता है, 6 को भी विभाजित करता है और 9 को भी विभाजित करता है। तो हम एचसीएफ में क्या लिख देंगे, 3। एलसीएम देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती हो। तो देखेंगे 4 पंजे 20 ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है और 4 से। इससे छोटी संख्या ऐसी कोई सी नहीं है, है ना। 20 से छोटी संख्या कोई सी भी नहीं है जो 2 से 5 से और 4 से विभाजित होती है ना, अकेली 20 ही। तो ये हमारा क्या आ गया उत्तर, एचसीएफ। तो आपको आया होगा समझ में, भिन्नों का एचसीएफ और भिन्नों का एलसीएम दोनों समझ में आए होंगे आपको। यदि आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।